हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग लेक्स वाला जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो लेट्स सी कि आज के सेशन के अंदर आपको कौन कौन सी लेक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा जो आपके एशिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में ऐसी कौन सी लोकेशन है जिसके साथ में नियर अबाउट जो कंट्रीज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आज आपने न्यूज़ में देखा, अभी थोड़ी देर पहले आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि अफगानिस्तान जो है उसने इंडिया के साथ में जितना भी ट्रेड हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब हमारे लिए लोकेशन अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पेपर के अंदर यहाँ पे जो सिटीज़ हैं जिनको कैप्चर किया था तालिबान ने, वो अपने आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। तो हमारे लिए जो मैप का सेक्शन है वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बारी से जो क्लास का लिंक है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। इसके अलावा अनअकैडमी पे आपके 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। पहला क्लास आपका यूपी पीटी स्पेशल क्लास चल रहा है, और जो दूसरा क्लास है वो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, जो इस वीक में खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे आएगी घटना चक्र और यहाँ पे आएगा जीके का डोज। ठीक है, क्या क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी करंट अफेयर्स लग रहा है कि ठीक है मैम पढ़ा रही हैं, हम कहीं और से भी पढ़ लेंगे, काम चलेगा। भाई साहब, अपनी लाइफ तो सेट है। देखो, लाइफ सेट है वो बात आई एग्री, ठीक है, बट आप भी जानते हैं कि इस क्लास के बिना आपका जीवन तो चलना है नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका वनडे एग्जाम हो या फिर आपका लाइक स्टेट पीएससी और यूपीएससी, सब में वो काम आने वाला है। तो प्लीज क्लास को मिस मत करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे ये क्लास आपका हो रहा है, और ये ध्यान रखिएगा फ्रॉम द मंडे इसका टाइम 6:45 हो जाएगा। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सैटरडे को मिलेगी। चलिए, अच्छा, आई होप कि आप लोग अपने कॉपी पेन के साथ में तैयार हो गए होंगे। तो आइए जरा एक बार से आगाज करते हैं और पूरे मैप को पहले दोबारा से रिकॉल करते हैं, कल जहां पे मैंने आपको ये वाले मैप छोड़ा था। ठीक है, देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था लेक बैकाल के बारे में। ये जो लोकेशन है ये क्या है? दिस इज रशिया। रशिया के देखोगे तो ये हो जाएगा मंगोलिया। यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज अ पार्ट ऑफ चाइना। ये वाला जो एरिया है, दिस पार्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, ये सारी जगह यहाँ पे मिलेगी। ये वाला जो एरिया है दिस इज बोर्नियो, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? फिलीपींस की लोकेशन मिलेगी। ये जो एरिया है दिस इज व्हाट? जापान। यहाँ पे थोड़ा सा बगल में देखोगे तो ये क्या है? कोरियन पेनिनसुला है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, दिस पार्ट, ये सारा का सारा जो एरिया, ये क्या है? ये है चाइना का एरिया। ठीक है, सेकेंडली, अच्छा हाँ, एक चीज और, तुम लोग को क्या लगता है कि मैम जो है वो तुम लोग के लाइव चैट के कमेंट नहीं पढ़ रही होती हैं? हाँ, मैम सारे कमेंट पढ़ रही होती हैं। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैम हमें पढ़ा रही हैं और हम रामायण की तरीके से सुन रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों का कमेंट था, और किसका था? जिसका था वो समझ गया होगा। तो प्लीज पॉइंट वाइज चीज़ों को अपनी कॉपी के अंदर मार्क करते जाया करिए, बजाय इसके कि अरे यार क्लास तो लाइव नहीं है। ये सब चीज़ें मत किया करो। ठीक है, ये एरिया हो गया। ऊपर के साइड में मैंने आपको बताया था आर्कटिक है, उसके नीचे यहाँ पे लैप्टेप सी है, इधर के साइड पे कारा है, यहाँ पे बैरेंस है। नीचे के साइड पे आओगे तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हो दिस इज कैस्पियन सी। यहाँ पे आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है ये क्या था? मिडिल ईस्ट एशिया था, जहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया की लोकेशन मिल रही थी। यहाँ पे दिस इज इंडिया, बगल में पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये हो गया ईरान। ये सारी लोकेशन कल मैंने आपको समझाई थी। आई होप कि आपने इसको रिकॉल कर लिया होगा। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे लेक से। देखिए, सबसे पहला जो लेक है दैट इज लेक बैकाल। बैकाल है, बेकार नहीं है। जब भी आपसे कोई पूछे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लेक कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा लेक कौन सा है, मैंने कोई कंडीशन इसके साथ में अप्लाई नहीं करी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सी रहेगा। इन केस आपसे सवाल में पूछा जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे लेक सुपीरियर। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है, तो आंसर क्या करोगे? आंसर विल बी बैकाल लेक। ठीक है, अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जोड़ो करंट अफेयर्स के साथ में। अब लिखो कमेंट बॉक्स में कि क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और, कमेंट बॉक्स से याद आया, कितने हैं जिनको मेरा ये चश्मा जो ये हैरी पॉटर वाला लग रहा है? बेटा दिस इज नॉट हैरी पॉटर, ठीक है। चलो, अच्छा, सेकेंडली,
यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था रशिया के बारे में कि रशिया ने अपना एक यहाँ पे एक तरीके से जस्ट लाइक अ सैटेलाइट सिस्टम जो होता है वो लेक बैकाल में इन्होंने इंस्टॉल किया था, जिसकी वजह से लेक बैकाल न्यूज में आ गया था। तो इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये आपको साइबेरिया के एरिया में मिलता है, जहाँ का टेम्परेचर यूजुअली आपको -72, 73, 75 के अराउंड मिलता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ रशिया। सेकेंड पॉइंट, जो ये जगह आपको नजर आ रही है ये रशिया का पार्ट तो है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था कि वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको आर्कटिक ओशन की लोकेशन मिलेगी रशिया के जस्ट ऊपर नॉर्थ में। सेकेंड पॉइंट, ये जो लेक बैकाल आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक रिवर भी देखने को मिलती है, और यहाँ से जो रिवर आ रही है उसका नाम क्या है? लीना रिवर। यूजुअली पेपर के अंदर पूछा जाता है, जैसे कि मान लो आपको कोई भी लेक दिया है, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आप सांभर लेक के बारे में सुनते हैं, इंडिया में आप चिल्का लेक के बारे में सुनते हैं। तो ये जितनी भी लेक्स होती है ना, यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है इसके ऊपर आपसे जो क्वेश्चन है ना वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा कि अगर आपसे सवाल बनेगा तो एटलीस्ट यू शुड हैव द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और अगला जो पॉइंट आया है यहाँ से वो क्या है? वो है हमारी मैपिंग। देखो कायदे से इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से, राइट, ये नजर आ रहा है आपको, यहां से देखो आपको लीना रिवर नजर आ रही है। दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? रशिया। अब ये तो हमने यहाँ पर देख लिया, हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि रशिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तो वो रिवर हो जाएगी वोल्गा रिवर। प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वोल्गा रिवर जो है वो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, और पूरे यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो है वो भी कौन सी हो जाएगी? वोल्गा रिवर है। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पे अगर आप देखेंगे इस पूरे यूरोप के अंदर तो आपको एक और रिवर मिलती है जिसका नाम क्या है? डैनूब है। क्या नाम है? डैनूब। डैनूब रिवर वो नदी है जो बहुत सारे देशों से होते हुए जाती है। अगर आप सारे कंट्रीज को जोड़ें कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो इसका जो पूरा एरिया है वो आपको जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट मिलेगा, वहां से लेके ब्लैक सी के बीच में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ये पढ़ेंगे जब यूरोप आएगा तब का तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसकी लोकेशन याद रखिएगा, लेक बैकाल कहाँ पे और यहाँ से कौन सी रिवर का ओरिजिन हो रहा है। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था, मैम टर्की जो है, टर्की यूरोप में आएगा कि एशिया में आएगा? तो बेटा टर्की जो है, टर्की का जो एक हिस्सा है जिसे हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, वो जो पार्ट है वो पार्ट आपको मिलेगा यूरोप के अंदर, और जो बाकी का एरिया है वो आता है एशिया के अंदर। दैट मीन्स इसके भी आपको 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि इसका एक हिस्सा यूरोप हो गया, एक हिस्सा एशिया हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रशिया है। ठीक है, चलो ये तो हो गई इसके बारे में बात। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाला जो लेक है जिसका नाम क्या है? लेक बेलकैश। अब ये लेक बेलकैश क्या है? बेलकैश है ना, नाम में ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी चीज है जो कैश कराने जा रहे हैं। अच्छा, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे? कजाकिस्तान के अंदर है। अब देखो यहाँ पे जो गणित आपको लगानी है, हाँ गणित लगानी है, पूछो क्यों? नहीं, गणित इसलिए लगानी है क्योंकि ये जो लोकेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है? देखो ये आप पूरी लोकेशन देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर जगह जो आपको दिख रही है ये हो जाएगी ये लेक। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लोकेशन के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जगह कहाँ है? कजाकिस्तान के अंदर, और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? नूर सुल्तान। इसकी कैपिटल का नाम क्या है? नया वाला अब हो गया ना, तो नूर सुल्तान इसकी कैपिटल का नाम है। इसी के नियर अबाउट अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको चाइना की लोकेशन दिख रही है। दैट मीन्स जो कजाकिस्तान का एरिया है वो कौन सी कंट्री के साथ में शेयर हो रहा है? चाइना के साथ में भी शेयर हो रहा है। आपसे सिंपली क्वेश्चन उठाया जाएगा, पूछा जाएगा, 2 स्टेटमेंट बना देंगे। पहला स्टेटमेंट लिख देंगे बेलाकेश नाम की जो लेक है वो कजाकिस्तान के अंदर है, आप पटाख से करेक्ट मार्क कर दोगे। दूसरा सवाल बना देंगे कजाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ में लगता है क्या? बस बत्ती गुल, वहां पे टाइटा फिश, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमने कभी मैप का मुंह ही नहीं देखा, तो आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, दिस इज अ करेक्ट पॉइंट। अगला सुनिएगा, यहाँ पे ये पूरी लोकेशन आपके सामने है ताकि आप प्रॉपरली इसको यहाँ पर देख पाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एरल सी। क्यों भाई? यूपीएससी भी पूछता है इसके ऊपर सवाल, स्टेट पीएससी भी पूछता है, एसएससी भी पूछता है और रेलवे भी पूछता है। क्या है सवाल? देखो 2019 में यूपीएससी ने एक सवाल पुटअप किया था और कहा था कि ये बताइए ऐसा कौन सा लेक है
ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा लेक है जो धीरे धीरे करके श्रिंक करता जा रहा है और सैटेलाइट इमेज से ये बात पता चली। आप वहां बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं भाई कौन सी हो सकती है ये, राइट, क्योंकि नाम में तो सी लगा हुआ है और सवाल में पूछ रहा है लेक, तो भाई इसके नाम में सी लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये है लेक। और ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो लोकेशन है वो आपको दो देशों के बीच में देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या है, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। आ जाइए मैप पे और यहाँ पे देखते हैं, इसकी लोकेशन को समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रहा एरल सी, ठीक है। अब एरल सी की लोकेशन क्या है, ये श्रिंक हो रहा है। श्रिंक होने का मतलब क्या है, धीरे 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 करके खत्म होता चला जा रहा है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां से निकलती हैं दो नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है सर दरिया, दूसरी है अमो दरिया। पेपर में साफ साफ लिखकर आता है कि सर दरिया और अमो दरिया, ये जो दोनों रिवर्स हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। आप आंसर करेंगे एरल सी का, क्या एरल सी का ओरिजिन। अच्छा, दोनों जो रिवर्स हैं जब वो इधर के साइड पे आ रही हैं तो ये ध्यान रखना कि ये रिवर्स आपकी कजाकिस्तान वाला जो एरिया है उसके साउथ वाले एरिया में से होते हुए जा रही है। दैट मीन्स ये रहा उज्बेकिस्तान, ये रहा कजाकिस्तान, इसके साउथ वाले एरिया से ये दोनों की दोनों रिवर्स इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि ये बताइए कि ये जो आपको एरल सी नजर आ रहा है, क्या इसके दो हिस्से हैं? जी हाँ, एरल सी के आपको दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक हिस्सा हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ एरल, एक हिस्सा हो जाएगा यहाँ पे साउथ एरल। नॉर्थ वाले एरिया से क्या आ रही है, सर दरिया आ रही है। साउथ वाले एरिया से देखोगे तो क्या आ रही है, अमो दरिया आ रही है। अब इस पॉइंट को लिख लेना, ये मत सोचना कि मैम ने ऐसे ही मजे में बता दिया है, नॉर्थ से ये हो रही है, साउथ से ये हो रही है, हमें नहीं पढ़ना, हमें जरूरत नहीं है। पेपर आजकल बेटा रुलाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है, जानते हो तुम भी। तो बहुत कायदे से यहाँ पे एक एक पॉइंट को जरा ध्यान लगा के सुनिएगा कि ऊपर वाला जो एरिया है नॉर्थ वाला, वहां से सर दरिया आ रही है और यहाँ से अमो दरिया आ रही है। दरिया है, दलिया नहीं है। और दरिया सुनकर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई होगी, एस्पिरेंट वाली वो जो एक सीरीज आई थी। क्यों, सच सच बोल दिया करो, मतलब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला, तुम लोग को करोड़ों बार मैंने ये चीज बताई है कि जब भी तुम लोग को ऐसे ही मजाक में बोलना हो किसी को, मैं तो जा रहा मरने, ऐसे होता है ना, कई बार बोल देते हैं मैं तो जा रहा मरने, तो कभी भी जब ऐसा बोलो ना तो क्या बोलोगे, कहाँ पे जा रहे हो, डेड सी में जा रहे हो। वाई, देखो डेड सी जो है ना, इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, इसकी लावरता बहुत ज्यादा है। कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये सवाल बनता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि ये एशिया के अंदर है और ये दो कंट्रीज के बीच में है। पहली कंट्री कौन सी है, इजराइल, और दूसरी कंट्री कौन सी हो जाएगी, जॉर्डन। इन दोनों के बीच में आपको डेड सी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो जगह है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रिवर भी आपको मिलती है और इस रिवर का नाम क्या है, जॉर्डन रिवर। आ जाइए जरा मैप में एक बार से देख लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि जगह कौन सी है, क्योंकि अब शायद नींद में भी गाजा पट्टी कहाँ है, वेस्ट बैंक कहाँ पर है, इजराइल कहाँ पे है, पैलेस्तीन कहाँ पर है, ये आप आंसर कर लोगे। ओके, ये रहा गाजा पट्टी, ये रहा डेड सी, ये है जेरूसलम, ये रहा वेस्ट बैंक एंड दिस कंप्लीट इज इजराइल। ओके, देखो ये जेरूसलम जो है ना, इसको पैलेस्तीन भी अपनी कैपिटल कहता है, इजराइल भी अपनी कैपिटल कहता है। हमास नाम का जो ग्रुप आप इतनी बार मुझसे सुन चुके हो, तो हमास नाम का जो ग्रुप है वो कहाँ पर है, गाजा वाले एरिया में। अब अभी देखो पिछले 2 दिनों से न्यूज क्या चल रही है, गाजा ने फिर से रॉकेट दागने शुरू कर दिए इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने क्या करना स्टार्ट किया है, जो सीरिया वाला एरिया आप देख रहे हो, सीरिया, ये जो सीरिया वाला एरिया है, यहाँ से इन्होंने इधर रॉकेट को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। अब ये इनका रॉकेट जो खेल रहे हैं, मतलब जो ये दिवाली मना रहे हैं, हमारे पेपर में दिवाली नहीं आएगी, हमारे पेपर में क्या आएगा, बहुत कायदे से सुनना। देखो ये रहा इजराइल, पेपर में पहला सवाल, इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है, तेल अवीव, ठीक है। और तेल अवीव जो है इंडिया यही इसकी कैपिटल मानता है। दूसरा पॉइंट, इजराइल का जो बॉर्डर है वो कौन से सी के साथ में लगता है, मेडिटेरेनियन सी के साथ में लगता है। तीसरा पॉइंट, गाजा पट्टी जो है इसका बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ में लगता है, इजिप्ट के साथ में लगता है। अगला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए गोलन हाइट्स, तो गोलन हाइट्स जो आपको नजर आ रहा है, ये सवाल पूछा गया सवाल है, गोलन हाइट्स क्वेश्चन आ चुका है, गोलन हाइट्स जो है वो कौन सी कंट्री का हिस्सा है। तो एक्चुअली ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड है।
बट यूएसए ने इसको इजराइल का हिस्सा बताया है, तो हमें इजराइली मार्क करना होता है। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? इजराइल का हिस्सा हो जाएगा। इसके बगल में देखो ये रहा जॉर्डन और ये रहा इजराइल का पूरा एरिया। ठीक है, मैं इसको पूरा एरिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज अ डिस्प्यूटेड एरिया, ये पैलेस्तीन का एरिया वेस्ट बैंक वाला, बट यहाँ पे मुझे आपको ये लोकेशन बतानी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये इजराइल है और ये जॉर्डन है, इसके बीच में क्या है? डेड सी की लोकेशन है। अब देखो सवाल, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, ट्रिक लगानी है ना भाई, पेपर के अंदर एग्जामिनर सिर्फ तुमको फेल करने के लिए बैठा हुआ है, तुम इतना सोच के मैपिंग को कायदे से पढ़ना। ठीक है, अब देखिए पेपर में पूछा जाएगा कि जो डेड सी है वो अमान के नॉर्थ में है या साउथ में है। बत्ती गुल मैम हमें तो पता ही नहीं, हमने तो इतना डिटेल कभी सुना ही नहीं था, हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया, हम तो बस देख लिए थे कि डेड सी यहाँ पर है और बस उसी में डूब गए। नहीं, डूबना नहीं है आपको, यहाँ पे डूबना नहीं है आपको। इसका आंसर क्या करना है? अमान के साउथ में लोकेटेड है। आप सोच रहे होगे मैम इतना डिटेल क्यों बता रही हैं? पेपर उठा के देखना, पता चल जाएगा इतना डिटेल क्यों बता रही हैं। हाँ जी, आ गया तुम लोग का फेवरेट, मेरा फेवरेट, हम सबका फेवरेट, जिसका नाम है कैस्पियन सी। अच्छा, कितने लोगों का फेवरेट है कमेंट बॉक्स में लिखते जाना यार। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करो। तुम लोगों के लिए दोबारा से मैंने मैपिंग स्टार्ट करी है, दोबारा से इस चीज को बोर्ड पे पढ़ाया है, सो दैट आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो सके। तो यार इतना तो काम कर ही सकते हो, एक बार से लाइक और शेयर मार दो, है ना। चलिए, अच्छा कैस्पियन सी, ओहो मैम लग तो बड़ा खूबसूरत सा रहा है। हाँ भाई सही बात है। पहला पॉइंट सुनिएगा, क्या करता है? यूरोप को एशिया से अलग करता है। कई बार मैंने आपको ये सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में सवाल पूछा भी हुआ है कि यूरोप को एशिया से जो अलग करता है वहां पे कौन सा माउंटेन है, पर्वत श्रृंखला है? आप बोलेंगे यूरल माउंटेन है। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लेक है जो कि यूरोप को एशिया से अलग करता है? तो आंसर क्या होगा? कैस्पियन सी। और यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं कि कितनी सारी कंट्रीज इसके आसपास नजर आ रही है ना। आ जाओ देखते हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं मैम, बस आप अपना नाम लिख दो, आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सही कह रहे हो ना भाई। जिसको भी आज तक ये ट्रिक याद नहीं हुई है, आगे 10 मत लगा देना, पता चला कृति 10 लिख लो यहाँ पर। हाँ जी, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान, ये 5 देश हैं जो इसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसमें से कौन सा इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा इसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है। उसके हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, हमारे दिमाग में बहुत सारी कंट्रीज घूमती रहती हैं, जैसे कि जॉर्जिया है। अब आपको मालूम है कि इसकी कैपिटल क्या है? तिब्लिसी है ना। अब अभी रिसेंटली इसको क्या किया गया है? वर्ल्ड बुक की कैटेगरी में रखा गया है यूनेस्को के द्वारा। अब हम सोचेंगे यार जॉर्जिया भी तो हो सकता है, बगल में ही तो है, लेकिन देख रहे हो कितना दूर है, तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा। अब देखो, ये रहा रशिया, ये रहा अजरबैजान। ठीक है, थोड़ा सा इधर के साइड पे आ जाओगे, कजाकिस्तान नजर आ रहा है, तुर्कमेनिस्तान नजर आ रहा है। नीचे के साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ईरान की लोकेशन मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा जो मैप है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दीज 5 कंट्री शेयर बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। ये 5 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा लगती है किसके साथ में? कैस्पियन सी के साथ में। चलो अच्छा, अब 1 मिनट मैप पे वापस से आएंगे। एक बार से थम अप करना अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है ना वो हम सारे देख रहे होते हैं, तो ये मत सोचा करो कि मैम इज नॉट वॉचिंग दी कमेंट्स या ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे को सारे कमेंट्स नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ पे जब हम आए हैं तो आपको एक चीज मुझे बतानी थी। देखो हुआ क्या है, अफगानिस्तान ने जो ट्रेड है वो इंडिया के साथ में बंद कर दिया है, यही तो मैंने आपको बताया। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो जगह आप देख रहे हो दिस इज ये जो जगह है ये है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी है। इसके बीच में जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, कल मैंने आपको बताया था। इसी के पैरेलल में अगर आप देखोगे तो पैरेलल में आपको नजर आ रहा है कि ये कंट्री कौन सी है? ईरान है। कौन सी है? ईरान है। ठीक है, ईरान में इस जगह पर बना हुआ है चाबहार पोर्ट। क्या बना है? चाबहार पोर्ट। और ये वही पोर्ट है जिसको क्या किया है? इंडिया ने डेवलप किया था। आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक सवाल है जिसका आंसर आप मुझे करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद में, कि यहाँ पे
शाहिद कपूर के नाम पे नहीं, सिर्फ शाहिद नाम से आपको पोर्ट मिलेंगे। आपको बताना है कि उन दोनों पोर्ट में से कौन सा वाला फंक्शनल पोर्ट है। और इसी के पैरेलल में अगर आप देखोगे, ये जो जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पे है ग्वादर पोर्ट, जिसको डेवलप किया है चाइना ने। और ये कहाँ पे, ये पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। तो ये दोनों पोर्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया चाबहार पोर्ट को जोड़ रहा था किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। और अफगानिस्तान में कौन सी वाली सड़क बना रहा था, डेलाराम जारांज। ये इंपॉर्टेंट रोड जो है ये अफगानिस्तान के अंदर डेवलप कर रहा था कौन, इंडिया। तो अभी फिलहाल आपके लिए यहाँ पे जितने भी लेक्स इंपॉर्टेंट थे पूरे एशिया के पर्सपेक्टिव से, अभी इंडिया के मत इंक्लूड करना, क्योंकि इंडिया के अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लेक हैं, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे लेक बैकाल के बारे में, एरल सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, बालकेश हो गया, और इन सब के अलावा ऊपर आसपास जितने भी सी वगैरह हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। तो प्लीज अपने मैप के अंदर इसको लोकेट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है एक एक पॉइंट, जो जो चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, सो बी प्रिपेयर्ड विद देम। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये तो था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपने सारे लेक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया करो, आपको उसका जवाब अगले वाले सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर मारा करिए। और इसके अलावा आपका जो नया बैच है गाइस, ये स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो कोड प्रति10 यूज करके। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी अनअकैडमी पे बैच ज्वाइन करना है, आप ये कोड यूज करके 10% ऑफ इसके ऊपर पा सकते हो। ये जो बैच है इसके अंदर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपके जो सारे फेवरेट एजुकेटर्स हैं आपको वो भी मिल जाएंगे। बैच स्टार्ट हो गया है, हिस्ट्री मैंने इसके अंदर स्टार्ट कर दिया है, अभी पहला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, सेकेंडली आपके लिए एक और चीज़ है, अगर आप इस बैच को अगस्त में ज्वाइन करते हैं तो ये बैच आपको 13 महीने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर 10% डिस्काउंट लगाओ, प्रति10 कोड यूज करोगे इसलिए। इसके बाद में यहीं पर जो कॉइन्स आपको मिले होंगे स्पेशल क्लासेस के, उसको भी अप्लाई कर दो। अगर सीटी बैच करते हो 16 मंथ के लिए, सेम 2 कंडीशन इसके ऊपर भी लगेंगी। नेक्स्ट देखिएगा, लला लला, अब तो गाना गा लेना भाई। 22 तारीख को रक्षाबंधन दोपहर में 12 बजे टेस्ट देना मत भूलना। ठीक है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा और नए बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। तो ये तो था हमारा आज का सेशन। कल का जो टॉपिक होगा, कल पढ़ते हैं रिवर्स। ठीक है ना, कल एशिया की जितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं कल उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दिस वाज अ सेशन। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी। जहां से जो जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे के सेशन में। क्लास को मिस मत करिए, 3 ही क्लास आपके होते हैं जो आपको करना मैंडेटरी होता है, तो प्लीज डोंट मिस देम। ठीक है, स्पेशली डोंट मिस करंट अफेयर्स, क्योंकि जो मैपिंग आप वहां पे पढ़ के आओगे तभी आप उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मुलाकात करते हैं कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।